जैसे हम यहाँ कर्सर रखते हैं, है ना, कर्सर कैसे कर्सर को हम कीबोर्ड के द्वारा मूव करा सकते हैं। जैसे माउस का हमको यहाँ जरूरत पड़ता है एडिटिंग का, तो यहाँ कर्सर रख देते हैं माउस से क्लिक करके। यहाँ जरूरत पड़ता है, यहाँ यहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है एडिट करने का कर्सर रख के करते हैं। लेकिन कीबोर्ड के द्वारा कैसे करेंगे, अगर सोच लीजिए आप कीबोर्ड का अगर यूज करके आप अगर कंप्यूटर चलाते हैं, माउस का कम यूज करते हैं, जितना कम यूज करेंगे ना माउस का, उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, स्पीड में काम होगा। होता है, सीरियसली होता है। तो अगर मान लीजिए टाइपिंग का वर्क कर रहे हैं, जनरली तो टाइपिंग का ही वर्क, डाटा एंट्री भी करते हैं तो हम लोग टाइप करके ही करते हैं, माउस का काम कम करते हैं, कीबोर्ड का काम ज्यादा करते हैं। आप चाह रहे हैं कि यानी कि टाइपिंग से रिलेटेड या फिर कर्सर एक जगह दूसरे, चाहे फॉर्म में भरना क्यों ना हो, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है कर्सर को, तो कीबोर्ड से कैसे स्पीड में ले जाएंगे। अच्छा, ये एग्जाम में भी खूब पूछता है। तो जितना भी कर्सर जहां मन है वहां ले जाना है, तो वो आप कीबोर्ड के जरिए ले जा सकते हैं। और सेलेक्ट जो हम लोग माउस से करते हैं ना, अभी तक तो माउस से ना सेलेक्ट करते हैं, तो कीबोर्ड से कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो वो चीज भी है। कहने का मतलब जो है सो एक वर्ड सेलेक्ट करना है, एक अक्षर सेलेक्ट करना है, एक लाइन सेलेक्ट करना है, एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, एक पेज सेलेक्ट करना है, पूरे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, सारा चीज जो है इसमें हम सेलेक्ट कैसे करेंगे कीबोर्ड से, वो देखेंगे। कलर बदल लेते हैं, ध्यान दीजिए। अब शुरू से देखिए, यहाँ से पहला है कि एरो। एरो देखे ना जी, कीबोर्ड में 4 एरो होता है, नहीं ऐसे मान लीजिए कीबोर्ड है ना, तो यहाँ पर नहीं रहता एरो, ऊपर वाला राइट साइड, लेफ्ट साइड और बीच में नीचे वाला। जिधर आप कर्सर यहाँ रख दिए, ठीक है, देखिए दोनों हम एक साथ बताते हुए चले। कर्सर आप यहाँ रख दिए, अगर आपको एक एक अक्षर इधर लाना है, मतलब अगर आप इस साइड वाला एरो दबाएंगे ना, लेफ्ट वाला, तो आर के पहले, फिर ओ के पहले, एस के पहले, आर के पहले, यू के पहले, ये एक एक अक्षर खिसकते जाएंगे। अगर यही चीज दाहिना साइड वाला करेंगे, तो एक एक अक्षर ओ के बाद, एन के बाद, ई के बाद, एक एक अक्षर राइट साइड खिसकते जाएंगे। मतलब दोनों तरफ वाला एरो है ना, तीर लेफ्ट और राइट वाला से लेफ्ट करिएगा तो एक एक अक्षर लेफ्ट होगा, राइट करिएगा तो एक एक अक्षर राइट। यही चीज सोच लीजिए। इसी में अगर आप शिफ्ट मिला दीजिएगा, अभी खाली एरो था, अगर शिफ्ट मिला दीजिएगा, ऐसे लिखे शिफ्ट के बदले शिफ्ट मिला दीजिएगा, तो ये जो अभी खाली जा नहीं रहा था, उठ करके यहाँ जाता, उठ करके यहाँ जाता, माउस से जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ जाता, तो वो सेलेक्ट होने लगता। यानी शिफ्ट दबा करके अगर लेफ्ट वाला एरो दबाएंगे तो एक एक अक्षर सेलेक्ट होने लगे, और शिफ्ट दबा के राइट तरफ दबाएंगे तो एक अक्षर राइट सेलेक्ट होने लगे। कभी कभी होता है ना कि हमको एक अक्षर सेलेक्ट करना, माउस से करिएगा ना एक अक्षर, तो कभी कभी एक वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। करना कोशिश करिएगा, एक दो अक्षर पर गए वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, अक्षर खाली सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए भी उपाय दिया हो। यहाँ कर्सर रख दीजिए जहाँ रखना है, शिफ्ट दबा करके लेफ्ट वाला एरो दबाइएगा, एक पहला अक्षर ई है, ई सेलेक्ट होगा, फिर एन होगा, फिर ओ होगा, इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते। इसी तरह से राइट, समझ गए, बिना शिफ्ट का एक एक अक्षर लेफ्ट या राइट जाएगा, और शिफ्ट दबा करके एक एक अक्षर लेफ्ट या राइट सेलेक्ट होगा। मतलब ये इसी के डायरेक्शन में वो भी चलता है, लेकिन ये बिना शिफ्ट का खाली कर्सर मूव होगा, और शिफ्ट शामिल कर देंगे तो क्या होगा, सेलेक्ट भी हो जाएगा। अब वही तो बोल रहे हैं, अभी अभी तो फिर सिर्फ अक्षर में गए हैं, पहले ही पूछ दिया लड़का, वही तो बोल रहे हैं, अभी अभी वही बताने वाले थे। गजब। फिर ध्यान दीजिए, अगर आप खाली एरो करते हैं तो एक एक अक्षर जाता है, कंट्रोल के साथ एरो दबाते हैं कोई लेफ्ट या राइट, तो एक एक वर्ड जाएगा, जाने का खाली अभी हम बता रहे हैं। यहाँ कर्सर है, अब कंट्रोल दबा करके लेफ्ट वाला एरो दबाइएगा, तो वन के पहले, कर्सर के पहले, द के पहले, मूव के पहले, टू के पहले, टाइप में क्यों है, तो जो जो टाइप किया हुआ रहेगा ना उसके पहले, फिर अगर मान लीजिए लाइन खत्म हो गया तो ऊपर वाला एक एक वर्ड, एरो खाली एरो से एक एक अक्षर, और कंट्रोल दबा के एरो से क्या होगा, एक एक वर्ड। अच्छा, लेफ्ट तरफ वाला दबाएं तो एक एक वर्ड लेफ्ट, राइट तरफ वाला दबाएं तो एक एक वर्ड राइट। तो दिक्कत, अगर इसी में
मतलब कंट्रोल दबा के वर्ड जा रहे हैं, अगर इसी में शिफ्ट भी शामिल कर दें, मतलब कंट्रोल के साथ यही है, अगर शिफ्ट भी शामिल कर दें, कंट्रोल शिफ्ट इधर तरफ लेफ्ट तरफ और राइट तरफ, एक एक वर्ड लेफ्ट तरफ सेलेक्ट होगा, एक एक वर्ड लेफ्ट तरफ और फिर उसके बाद राइट अगर एरो देंगे तो एक एक वर्ड राइट तरफ। बात समझ में आ गया? कंट्रोल एरो से एक एक वर्ड मूव होता है, उसी में शिफ्ट भी मिला दिए, कंट्रोल शिफ्ट एरो से एक एक वर्ड सेलेक्ट होता है, जिधर तरफ वाला एरो दबाइएगा उधर तरफ एरो सेलेक्ट हो। अब चलिए ये ऊपर वाला क्या होगा, इसे आप ही लोग बता दीजिए क्या होगा ऊपर वाला एरो से? एक लाइन ऊपर जाएगा और नीचे वाला एरो से एक लाइन नीचे आएगा। देखिए मेरा कर्सर यह वाला हटा लेते, मेरा कर्सर यहाँ है, ठीक। अगर ऊपर वाला एरो दबाएंगे ये वाला तो क्या होगा, यहाँ जाएगा कि 2 के पास जाएगा, बीच में जाएगा, एक लाइन ऊपर, ये है इसका एक लाइन ऊपर यही ना होगा, एक लाइन ऊपर हो जाएगा और डाउन वाला से एक लाइन नीचे उसी सामने में। अगर आप शिफ्ट दबा करके करेंगे, टाइम होगा तो भाई, शिफ्ट दबा करके जब करेंगे तो क्या होगा पता है, जहाँ एक लाइन सेलेक्ट हो जाएगा ऊपर, एक लाइन कैसे, तो जहां तक यहाँ से यहाँ तक गया ना इतना दूर सेलेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि अब सवाल आता ना कि एक लाइन ऊपर तो कौन लाइन करेगा, नीचे वाला लाइन करेगा ऊपर वाला एक लाइन करेगा, सवाल ये भी ना था। तो आपको याद रखना है जहां तक कर्सर जाता है शिफ्ट जब मिला दीजिए तो वहां तक को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर एक एक अक्षर जहां तक कर्सर जाता था वहां तक शिफ्ट सेलेक्ट, एक एक वर्ड जहां तक जाता था शिफ्ट एक एक वर्ड सेलेक्ट होता था। लेकिन अगर ऊपर वाला एरो दिए एक लाइन ऊपर गया तो एक लाइन पूरेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, शिफ्ट दबा के देंगे तो एक लाइन ऊपर सेलेक्ट होगा और डाउन एरो से एक लाइन नीचे सेलेक्ट होगा। कोई दिक्कत? शिफ्ट शामिल कर दिए तो क्या होगा, सेलेक्ट भी हो जाएगा, शिफ्ट नहीं शामिल किए तो खाली कर्सर भी आएगा। जिसको दिक्कत होगा पूछ लीजिए, दिक्कत तो है। होम वाला, होम मतलब शुरू है ना, लेकिन यहाँ कर्सर है मेरा, ठीक। होम दबाएंगे ना, जबरदस्त किसका काम होता है, होम दबाएंगे तो कर्सर एक नंबर यहाँ पहुंच जाएगा, उसी लाइन के शुरू में चला जाएगा। कीबोर्ड में होम बटन होता है ना जी, तो यहाँ से उठ करके कहाँ चला जाएगा, शुरू में, उसी लाइन के शुरू में लिखा हुआ है ना, टू मूव द कर्सर स्टार्ट ऑफ द करंट लाइन। जो करंट लाइन मतलब क्या, जिसमें अभी कर्सर है उसके स्टार्ट में चल जाएगा। यहाँ कर्सर था, होम दबाए तो यहाँ हो गया। कभी कभी क्या होता है इसी तरह से, यहाँ कर्सर है, एंड दबाएंगे तो क्या होगा, उसी लाइन के अंतिम, होम शुरू में, एंड अंतिम में। कभी कभी क्या होता है, यही हम बता रहे थे कि बीच में मान लीजिए टाइप करने के समय में लगा कि इसी लाइन में कहीं यहाँ पर गड़बड़ हो गया तो कर्सर रख के वहाँ ठीक कर लेते हैं। तब फिर टाइप तो हम लास्ट में न कर रहे थे, इसके अंतिम में न टाइप हो रहा था, तो वहां जाना पड़ेगा। तो माउस से हम लोग वैसे अभी तक जा रहे थे, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको डायरेक्ट इंड बटन दबाना है, यहाँ कर्सर पहुंच जाएगा, टाइप करना शुरू कर, माउस छूने की जरूरत ही नहीं है। 2-3 का वर्ड पहले ठीक करना था, मान लीजिए 2-3 वर्ड पहले अगर कुछ गड़बड़ी था, जहाँ पर अभी कर्सर है वहां पर 2-3 वर्ड पहले गड़बड़ी था, ठीक करना, तो कंट्रोल दबा के फटाक से दबाइए, 2-3 वर्ड, 3 बार एरो दबाइएगा, कंट्रोल दबा के 3 वर्ड तरफ जाएगा। तो होम से यहाँ से उठा करके यहाँ चलाएगा, उसी लाइन के शुरू में, एंड से उसके लास्ट में। अब आइए शिफ्ट के साथ होम क्या होगा, जहाँ कर्सर है वहां से यहाँ तक, दिक्कत, कर्सर यहाँ है, एंड दबाएंगे शिफ्ट के साथ क्या होगा, लास्ट तक उसी लाइन को सेलेक्ट करें। आपको मन है कि नहीं हमको पूरे लाइन सेलेक्ट करना है, आधा पोर्शन नहीं करना है, कर्सर जहाँ रहेगा वहां से पहले करें, होम दबाना। एक काम करिए ना, कर्सर यहाँ रख लीजिए और शिफ्ट के साथ होम दबा लीजिए, इससे पहले यहाँ से तक सेलेक्ट हो ही नहीं जाएगा। दूसरा उपाय, कर्सर यहाँ रख लीजिए और शिफ्ट के साथ एंड दबा दीजिए, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट, तब भी हो जाएगा। कीबोर्ड से हो रहा है ना। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए, एक चीज और लाइन सेलेक्ट होता है, माउस से ऐसे कर सकते हैं, एक लाइन सेलेक्ट माउस से तो खींच कर करिए लेते हैं, लेकिन और है नहीं, जहां जो लाइन शुरू हुआ तो जहां तक कर्सर जाता है वहां तक समझिए कि टाइप करेंगे टाइप होगा,
इससे और थोड़ा पहले आ जाइए ना तो कर्सर हट करके तीर बन जाता है। उस पेजे में टाइप करने के एरिया में जाइएगा तो कर्सर बना रहेगा, और टाइप करने से एरिया से थोड़ा बाहर निकलिएगा तीर बन जाता है। मान लीजिए पेज है, यहाँ से टाइप करना शुरू हो रहा है, ठीक, तो इसी लाइन के यहाँ आ जाइएगा पेजे में तो तीर बन जाएगा, बनता है ना। तो जिस लाइन के सामने में तीर बना वहीं पर क्लिक कर दीजिए, ये लाइन पूरा सिलेक्ट हो जाए। बात समझे, माउस से बोल रहे हैं। अगर इस लाइन को सेलेक्ट करना है तो इसके सामने में कर्सर जहाँ पर खत्म होता है तीर बना, तीर पर क्लिक कर दिए, मतलब तीर बनी है, एरो बना जब ये तो क्लिक कर दिए तो लाइन पूरे, ठीक, एक क्यों क्लिक। अगर मान लीजिए 4 गो लाइन सेलेक्ट करना है तो तीर बना ना, तो तीर बनले दबा करके नीचे खींचिए, चारों लाइन सेलेक्ट हो जाए। प्रैक्टिकल में भी तुरंत कर करके हम सारा कुछ दिखा देंगे तो दिक्कत नहीं होगा। होम से उसी लाइन के शुरू में, और कंट्रोल होम से जहां से टाइप करना डॉक्यूमेंट शुरू किए थे पहला लाइन का पहला स्थान वहां पहुंचा देगा कंट्रोल होम से। मतलब अगर मेरा कर्सर यहाँ है चाहे कहीं है, यहाँ से यहाँ पहुंचा देगा जहां टाइपिंग करना शुरू किए थे, वहां जाना शुरू। मान लीजिए 25वां पेज में है और जाना है पहला पेज में, होता है ना कभी कभी कि हम बहुत सारा पढ़ रहे हैं, हमको पहला पेज पर जाना है, तो कंट्रोल के साथ सीधे होम दबाइए, पहला पेज में पहुंचा दे। सोचिए जरा। और अगर यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल होम से गया, कंट्रोल होम के साथ शिफ्ट भी मिला देंगे, क्या होगा, यहाँ से ऊपर तक सबको सेलेक्ट कर ले। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझे फिर से सुनिए। यहाँ कर्सर है, कंट्रोल होम दबाएंगे तो ये कर्सर उठ करके यहाँ जहाँ टाइपिंग शुरू किए थे वहां पहुंच जाएगा। अभी तो शिफ्ट नहीं मिला है तो सिर्फ कंट्रोल होम मिला है। अगर शिफ्ट भी मिला दीजिएगा, यानी कंट्रोल शिफ्ट होम तीनों मिला दीजिएगा, तो जहां तक जाता है वहां तक क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए इंड दबाइएगा, कंट्रोल इंड तो सबसे अंतिम में चला जाए।